राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कलमासपाद का शाप से उद्धार और वशिष्ठ जी के द्वारा उन्हें अस्मक नामक पुत्र की प्राप्ति। गांधर्व कहता है, अर्जुन, उसके बाद मुनिवर वशिष्ठ आश्रम को अपने पुत्रों से सुना देख अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और पुनः आश्रम छोड़कर चल दिए। कुंती नंदन वर्षा का समय था। उन्होंने देखा एक नदी नूतन जल से लबालब भरी है और तटवर्ती बहुत से वृक्षों को अपने जल की धारा में बहाए लिए जाती है। कौरव नंदन उसे देखकर दुख से युक्त वशिष्ठ के मन में फिर यह विचार आया कि मैं इसी नदी के जल में डूब जाऊं। तब अत्यंत दुखी व महामुनि वशिष्ठ अपने शरीर को पाशु द्वारा छिद्र बांधकर उस महानदी के जल में कूद पड़े। शत्रु सेना का संहार करने वाले अर्जुन उस नदी ने वशिष्ठ जी के बंधन काटकर उन्हें स्थल में पहुंचा दिया और उन्हें विपास बंधन रहित करके छोड़ दिया। तब पास मुक्त वशिष्ठ जी जल से निकल आए और उन्होंने उस नदी का नाम विपाशा व्यास रख दिया। उस समय पुत्र वधुओं के संतोष के लिए उन्होंने शोक बुद्धि कर ली थी, इसलिए वे किसी एक स्थान पर नहीं ठहरते थे। पर्वतों, नदियों और सरोवरों के तट पर चक्कर लगाते रहते थे। इस तरह घूमते घूमते महर्षि ने पुनः हिमालय पर्वत से निकली हुई एक भयंकर नदी को देखा जिसमें बड़े प्रचंड ग्रह रहते थे। उन्होंने फिर उसी को प्रखर धारा में अपने आप को डाल दिया। यह श्रेष्ठ नदी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को अग्नि के समान तेजस्वी जान सैकड़ों धाराओं में फूटकर इधर उधर भाग चली, इसलिए वह शतद्रु नाम से विख्यात हुई। वहाँ भी अपने को स्वयं ही स्थल में पड़ा देख मैं मर नहीं सकता यूँ कहकर वे फिर अपने आश्रम में ही चले गए। इस तरह नाना प्रकार के पर्वतों और बहुसंख्यक देशों में भ्रमण करके वे पुनः जब अपने आश्रम के समीप आई, उस समय उनकी पुत्रवधू अदृश्यंती उनके पीछे होली। मुनि को पीछे की ओर से संगति पूर्वक छहों अंगों से अलंकृत तथा सपूट अर्थों से युक्त वेद मंत्र के अध्ययन का शब्द सुनाई पड़ा। तब उन्होंने पूछा, मेरे पीछे पीछे कौन आ रहा है? उक्त पुत्रवधू ने उत्तर दिया, महाभाग, मैं तप में ही संलग्न रहने वाली महर्षि शक्ति की अनाथ पत्नी अदृश्यंती हूँ। वशिष्ठ जी ने पूछा, बेटी, पहले शक्ति के मुँह से मैं अंगों सहित वेद का जैसा पाठ सुना करता था, ठीक उसी प्रकार यह किसी के द्वारा किए हुए सांग वेद के अध्ययन की ध्वनि मेरे कानों में आ रही है। अदृश्यंती बोली, भगवान, यह मेरे उदर में उत्पन्न हुआ आपके पुत्र शक्ति का बालक है। मुझे उसे मेरे गर्भ में ही वेदाभ्यास करते 12 वर्ष हो गए हैं। गंधर्व कहता है, अर्जुन, अदृश्यंती के यो कहने पर भगवान पुरुषोत्तम का भजन करने वाले महर्षि वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए और मेरी वर्ष परंपरा का लोप नहीं हुआ है, यो कहकर मरने के संकल्प से विरत हो गए। अनग तब वे अपने पुत्र वधू के साथ आश्रम की ओर लौटने लगे। इतने में ही मुनि ने निर्जन वन में बैठे हुए राजा कलमासपाद को देखा। भारत, भयानक राक्षस से आविष्ट हुए राजा कलमासपाद मुनि को देखते ही क्रोध में भड़क उठे और उसी में उन्हें खा जाने की इच्छा करने लगे। उस क्रूर कर्मा राक्षस को सामने देख अदृश्यंती ने व्याकुल वाणी में वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, वह भयंकर राक्षस एक बहुत बड़ा काट लेकर इधर ही आ रहा है, मानो साक्षात यमराज भयानक दंड लिए आ रहे हों। महाभाग, आप संपूर्ण वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। इस समय इस भूतल पर आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो उस राक्षस का वेग रोक सके। भगवान, देखने में अत्यंत भयंकर इस पापी से मेरी रक्षा कीजिए। निश्चय यह राक्षस यहाँ हम दोनों को खा जाने की घात में लगा है। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटी, भयभीत न हो। इस राक्षस से तो किसी प्रकार न डरो। जिससे तुम्हें भय उपस्थित दिखाई देता है वह वास्तव में राक्षस नहीं है। ये भूमंडल में विख्यात पराक्रमी राजा कलमासपाद हैं। ये इस वन में अत्यंत भीषण रूप धारण करके रहते हैं। गंधर्व कहता है, भारत, उस राक्षस को आते देख तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने हुंकार मात्र से ही रोक दिया और मंत्रपूत जल से उसके छींटे देकर अपने योग के प्रभाव से राजा को उस शाप से मुक्त कर दिया। जैसे पर्व काल में सूर्य राहु द्वारा ग्रस्त हो जाता है, उसी प्रकार राजा कलमासपाद 12 वर्षों तक वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति के ही तेज शाप के प्रभाव से ग्रस्त रहा।
उस मंत्र पूजन के प्रभाव से राक्षस ने भी राजा को छोड़ दिया। फिर तो भगवान भास्कर जैसे संध्याकालीन बादलों को अपनी किरणों से रंग देते हैं, उसी प्रकार राजा ने अपने सहजते से उस महान वन को अनुरंजित कर दिया। उसके बाद सचेत होने पर राजा कलमासपाद ने तत्काल ही मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाभाग मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका यजमान सौदास हूँ। इस समय आपकी जो अभिलाषा है कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, नरेंद्र, मेरी जो अभिलाषा थी वह समय अनुसार सिद्ध हो गई। अब जाओ, अपना राज्य संभालो। आज से फिर कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना। राजा बोले, महाभाग, मैं कोई ब्राह्मणों का अपमान नहीं करूँगा। आपकी आज्ञा के पालन में संलग्न हो सदा ब्राह्मणों की भली भांति पूजा करूँगा। समस्त वेद वेताओं में अग्रगण्य द्विश्रेष्ठ, मैं आपसे एक पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसके द्वारा मैं अपने इक्ष्वाकुवंशी पितरों के ऋण से उऋण हो सकूँ। साधु शिरोमणि, इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि के लिए आप मुझे ऐसी अभी संतान दीजिए जो उत्तम स्वभाव, सुंदर रूप और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हो। गंधर्व कहता है, कुंती नंदन, तब सत्य प्रतिज्ञ विप्रवर वशिष्ठ ने महाधनुर्धर राजा कलमासपाद से उत्तर में कहा, मैं तुम्हें वैसा ही पुत्र दूंगा। मनुजेश्वर, उसके बाद यथा समय राजा के साथ वशिष्ठ जी उनकी राजधानी में गए, जो लोकों में अयोध्यापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। अपने पाप रहित महात्मा नरेश का आगमन सुनकर अयोध्या की सारी प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो उनकी आगवानी के लिए ठीक उसी तरह बाहर निकल आई, जैसे देवता लोग अपने स्वामी इंद्र का स्वागत करते हैं। बहुत वर्षों के बाद राजा ने उस पुण्यमयी नगरी में प्रसिद्ध महर्षि वशिष्ठ के साथ प्रवेश किया। अयोध्यावासी लोगों ने पुरोहित के साथ आए हुए राजा कलमासपाद का उसी प्रकार दर्शन किया, जैसे प्रातःकाल प्रजा उदित होते हुए भगवान सूर्य का दर्शन करती है। जैसे शीतल किरणों वाले चंद्रमा शरत काल में उदित हो आकाश को अपने ज्योत्सना से जगमग कर देते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मीवानों में शेष नरेश ने उस अयोध्यापुरी की शोभा से परिपूर्ण कर दिया। नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव किया गया था। सब और लगी हुई ध्वजा पताकाएं उस पुरी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार राजा की वह उत्तम नगरी दर्शकों के मन को उत्तम आह्लाद प्रदान कर रही थी। कुरुनंदन, जैसे इंद्र ने अमरावती की शोभा होती, उसी प्रकार संतुष्ट एवं पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी उस समय महाराज कलमासपाद की उपस्थिति से बड़ी शोभा पा रही थी। राजर्षि कलमासपाद के उस उत्तम नगरी में प्रवेश करने के पश्चात उक्त महाराज की आज्ञा के अनुसार महारानी मदयंती महर्षि वशिष्ठ जी के समीप गई। उसके बाद भगवत भक्त महर्षि वशिष्ठ ने ऋतुकाल में शास्त्र की अलौकिक विधि के अनुसार महारानी के साथ नियुक्त किया। उसके बाद रानी की कुक्षी में गर्भ स्थापित हो जाने पर उक्त राजा से वंदित हो उनसे विदा लेकर मुनिवर वशिष्ठ अपने आश्रम को लौट गए। जब वो समय बीतने के बाद भी वह गर्भ बाहर न निकला, तब यशस्वी रानी मदयंती ने अश्म पत्थर से अपने गर्भाशय पर प्रहार किया। उसके बाद 12वें वर्ष में बालक का जन्म हुआ। वही पुरुष श्रेष्ठ राजर्षि अस्मक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिन्होंने उदन्य नाम का नगर बसाया था। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्रथ पर्व में वशिष्ठ चरित्र के प्रसंग में सौदास को पुत्र प्राप्ति विषयक 176वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।